नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष और आपका स्वागत है दिलचस्प जानकारियों से भरे हमारे चैनल मालवा डायरी पे। दोस्तों, आज हमारी फूड हिस्ट्री सीरीज का लास्ट वीडियो है। अभी तक हम इस फूड हिस्ट्री सीरीज में 13 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया है भारत की बहुत सारे व्यंजनों, उनके इतिहास तथा उनकी उत्पत्ति के बारे में। अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इस प्लेलिस्ट जो कि फूड हिस्ट्री के नाम से है, इसका लिंक दे के रखा है। आप इस पे जाके इन सभी डिशों के इतिहास तथा इनकी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि ये फूड हिस्ट्री सीरीज का लास्ट वीडियो है, इसलिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज हम इसमें बात करने वाले हैं चावल से बनने वाली सभी डिशों की रानी बिरयानी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आइए हम सबसे पहले बिरयानी शब्द के नाम के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बिरयानी शब्द फारसी के बिरयान शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है पकाने से पहले तलना या भूनना। दोस्तों, ईरान में बिरयान नाम की एक डिश मिलती है, जिसमें मटन का प्रयोग किया जाता है। इसे एक स्पेशल ईरानी ब्रेड के साथ खाया जाता है, परंतु इस डिश में कहीं भी चावल देखने को नहीं मिलते हैं। दोस्तों, चावल से जो बिरयानी बनती है, जिसे हम भारत में बिरयानी के नाम से जानते हैं, इसे बेरिंज बिरयानी कहा जाता है। यहाँ पे बेरिंज शब्द का फारसी में मतलब होता है चावल, और इस बेरिंज शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के व्रीहि शब्द से हुई है। संस्कृत में व्रीहि का अर्थ होता है चावल। दोस्तों, अगर आप बिरयानी के इतिहास को अच्छे से जानना चाहते हो तो उसके पहले आपको चावल से बनने वाली एक और रेसिपी, जिसे पुलाव कहा जाता है, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बिरयानी की उत्पत्ति पुलाव से ही हुई है। दोस्तों, अंग्रेजी में पुलाव को पिलाफ कहा जाता है, और अंग्रेजी में यह पिलाफ शब्द तुर्की के पिलाव शब्द से आया है, और तुर्की का यह पिलाव शब्द फारसी के पुलाव शब्द से आया है, और फारसी में यह पुलाव शब्द हमारी संस्कृत के पुलक शब्द से आया है, और पुलक शब्द का अर्थ होता है छिलकों वाला धान यानी कि चावल। और दोस्तों, चावल जो कि भारत में पिछले 14,000 से भी ज़्यादा सालों से अच्छे खासे पैमाने पर उगाया जा रहा है। चीन के बाद चावल की उत्पत्ति के सबसे पुराने प्रमाण हमें भारत में ही मिलते हैं। दोस्तों, वैसे तो प्राचीन भारत में चावल से कई सारी डिशेस और रेसिपीज बनाई जाती थी, और प्राचीन तमिल ग्रंथों में ऊनसुरु नाम की एक रेसिपी का उल्लेख मिलता है, जो कि बिल्कुल पुलाव के ही जैसी बनाई जाती थी। दोस्तों, पुलाव नाम से सबसे पहला उल्लेख हमें 11वीं शताब्दी के महान पर्शियन स्कॉलर इब्न सीना की मेडिकल बुक में देखने को मिलता है। फिर इसके बाद 13वीं सदी में अरब साहित्य में हमें स्पष्ट उल्लेख मिलता है पुलाव की रेसिपी का, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से पुलाव को ऐसे बनाया जाए कि इसका एक एक दाना अलग अलग खिल जाए। और दोस्तों, फिर जब इस्लामिक इन्वेडर, शासक, व्यापारी भारत में आए तो यह अपने साथ साथ पुलाव की डिश भी भारत में लेकर आए, और जब इस डिश का संगम भारत के मसालों से हुआ और इन शासकों के शाही रसोई खानों में जब इस पुलाव की डिश पर अलग अलग प्रयोग किए गए, जैसे कि कभी पहले चावल को पका के देख लो, पहले मटन को पका के देख लो, फिर इनको मिलाओ, और कभी दोनों को साथ साथ पकाने के चक्कर में इजाद हुआ एक नए पुलाव की रेसिपी का। अब दोस्तों, क्योंकि इन इस्लामी शासकों के दरबारों में पर्शियन यानी कि फारसी भाषा बोली जाती थी, और एक कहावत भी तो है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी का। तो दोस्तों, पहले के ज़माने में दरबारों में भारत में फारसी भाषा का ही प्रयोग किया जाता था। तो अब ये जो नई डिश पुलाव की बनी है, इसमें प्रयोग की जाने वाली सामग्री चावल, और इसको बनाए जाने की विधि यानी पकाने से पहले भूनने वाली विधि, इन दोनों के नामों को फारसी से ही लिया गया, जिसका अर्थ मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था। तो इस तरह इस बने नए पुलाव का नाम बिरयानी पड़ा। दोस्तों, अब ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि यह डिश भारत में कहां पर इजाद हुई होगी। क्या यह दिल्ली के मुगलों के रसोई खानों में इजाद हुई होगी, या फिर यह अवध के शाही रसोई खानों में इजाद हुई होगी, या फिर यह हैदराबाद के निज़ाम के रसोई खाने में इजाद हुई होगी। यह कहना तो बड़ा विवादास्पद है, इसलिए हम इस लफड़े में नहीं पड़ते हैं। परंतु दोस्तों, एक बात तो साफ है कि बिरयानी की जो उत्पत्ति हुई, यह 16वीं शताब्दी के बाद ही हुई। आज दोस्तों, बिरयानी को बनाने की रेसिपी के आधार पर इसे 2 भागों में विभाजित करके देखा जाता है।
पहला है कच्ची बिरयानी और दूसरा है पक्की बिरयानी। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये कच्ची बिरयानी क्या होता है। दोस्तों कच्ची बिरयानी जैसा हमें नाम से ही पता चलता है कि इसमें सबसे पहले कच्चा मटन या चिकन जिसे मसालों में अच्छी तरह से मैरिनेट किया जाता है, उसे जिस बर्तन में बिरयानी को पकाया जाता है उसकी सबसे निचली तह पे इसे रखा जाता है। फिर इसके ऊपर पानी में भीगे हुए चावल की एक परत लगाई जाती है। फिर इसी तरह यह सिलसिला ऊपर तक दोहराया जाता है, परंतु जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं चावल की क्वांटिटी बढ़ती जाती है। और दोस्तों आखिरी में इस जो बर्तन है इसके चारों किनारों पर गेहूं के गीले आटे की लोई बनाकर इसे अच्छे से सील बंद करके ऊपर से ढक्कन लगा दिया जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं दम देना। अब दोस्तों इसे बहुत ही धीमे धीमे मंद आंच पर पकाया जाता है, क्योंकि दोस्तों यदि इसे हम तेजी से पका देंगे तो नीचे जो हमने मीट या चिकन रखा है उसके जलने की संभावना रहती है। तो इसको बनाने की कला जो है वो बहुत ही अनुभव के बाद ही आपको पता आ सकती है, क्योंकि इसमें हमें चावल और मीट के पकने का टाइम अलग अलग होता है, हम सभी जानते हैं। परंतु इसे ऐसा पकाया जाता है कि दोनों लगभग एक ही समय पर पककर तैयार हो जाए, न तो चावल ओवर कुक हो और न ही हमारा मीट अंडर कुक हो। तो इसे हम कहते हैं कच्ची बिरयानी। अब पक्की बिरयानी में क्या किया जाता है, ये थोड़ा स्मार्ट वर्क है। इसमें क्या किया जाता है कि मसालों में मैरिनेट मीट इसमें भी किया जाता है, और फिर इसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहले मीट को अलग बर्तन में लगभग 70% पका लिया जाता है, और इसी तरह से चावल को भी थोड़ा बहुत पकाकर अलग बर्तन में ही पकाया जाता है। अब क्या किया जाता है कि अब मीट और चावल के अलग अलग लेयर लगा के इन दोनों को पूरा पकने तक एक साथ पकाया जाता है। तो दोस्तों ये थी दो अलग अलग विधि कच्ची और पक्की बिरयानी की। अब दोस्तों कच्ची बिरयानी का सबसे अच्छा उदाहरण हमें हैदराबादी बिरयानी के रूप में देखने को मिलता है। वहीं पक्की बिरयानी का उदाहरण हमें अवध की जो बिरयानी है जिसे यखनी पुलाव भी कहा जाता है, और जो कलकत्ता की जो बिरयानी है, ये दोनों पक्की बिरयानी का उदाहरण है। दोस्तों पक्की बिरयानी में मसालों का टेस्ट आपको कम मिलेगा, इसमें जो मीट का स्वाद है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है। वहीं हैदराबादी बिरयानी में मसालों का प्रयोग प्रमुख रूप से अपने को देखने को मिलता है। इसमें मसालों का टेस्ट अपनी ज़ुबान पर ज़्यादा आता है, क्योंकि दोस्तों ऐसा भी तो है क्योंकि साउथ इंडिया में मसालों की खेती का ज़्यादा चलन है। इसी तरह हमें कच्ची बिरयानी में ज़्यादा मसाले खाने को मिलते हैं। अब दोस्तों भारत के महान फूड हिस्टोरियन, मैं नहीं, भारत के महान खाने के ज्ञाता ध्याता ये कहते हैं कि हैदराबादी बिरयानी ही असली बिरयानी है, बाकी सब तो पुलाव है। परंतु दोस्तों आज हम जब ऑर्डर करके बिरयानी मंगाते हैं या जब हम किसी होटल में बिरयानी खाने जाते हैं तो दोस्तों वहाँ पे हमें पक्की बिरयानी या पुलाव ही परोसा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों कच्ची बिरयानी को जो बनाने की प्रोसेस आपने देखी, यह बहुत ही माहिर लोगों का ही काम है और इसे बनाने में बड़ा समय लग जाता है। और वहीं पक्की बिरयानी को बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता और इसमें ज़्यादा हुनर की भी ज़रूरत नहीं होती है। वैसे तो दोस्तों आजकल बाज़ार में आपको हर तरह की बिरयानी मिल जाएगी, अंडा बिरयानी, मछली बिरयानी, फिश बिरयानी, घोड़ा बिरयानी, लहसुन बिरयानी। परंतु दोस्तों ये सिर्फ नाम ही बिरयानी है, बल्कि ये होता कुछ और है। क्योंकि दोस्तों बिरयानी का नाम और ब्रांड आज इतना बड़ा हो चुका है कि हर कोई अपनी डिश को बिरयानी के साथ जोड़कर ही बेचना चाहता है। और भैया हो भी क्यों ना, क्योंकि ज़माना ही ब्रांडिंग और बाजारवाद का है। तो दोस्तों हमारे इस पूरे वीडियो से यह साफ निष्कर्ष निकलता है कि बिरयानी की उत्पत्ति भारत में ही हुई थी। नो अरब, नो ईरानी, बिरयानी इज 100% हिंदुस्तानी। तो दोस्तों यह था हमारी फूड हिस्ट्री का आखिरी वीडियो। हमारी फूड हिस्ट्री यहीं पे ख़त्म हो रही है। आशा करते हैं आपको काफ़ी पसंद आई होगी हमारी फूड हिस्ट्री। आप समझ में नहीं आ रहा काय पे वीडियो बनाऊं तो ज़रूर आप कमेंट में हमें बताइएगा। और यदि आपको पसंद आते हैं हमारे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करने में शर्माते क्यों, कर दिया करो। धन्यवाद।